नमस्कार, राज न्यूज कोटपुतली में आपका स्वागत है। जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा कोटपुतली पहुंचे। आईजी अजयपाल लांबा के कोटपुतली पहुंचने पर एसपी कार्यालय में पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आईजी अजयपाल लांबा ने एसपी कार्यालय में पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली और क्षेत्र में अपराधियों की स्थिति की जानकारी ली। आईजी लांबा ने पुलिस अधिकारियों को क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने और अपराधों पर रोक लगाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने महिला सुरक्षा और लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बात करते हुए आईजी अजयपाल लांबा ने कहा कि कोटपुतली बहरोड जिले में ट्रांस बॉर्डर अपराध है। ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। विभिन्न अपराधों में लिप्त वांछित बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए। इस क्षेत्र के एनसीआर से जुड़े होने के कारण यहां होने वाली छोटी घटनाओं का इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर बड़ा असर होता है। आईजी अजयपाल लांबा ने साइबर क्राइम को लेकर कहा कि साइबर क्राइम से बचने के लिए सभी को जागरूक और सतर्क रहने की ज़रूरत है। पुलिस हमेशा पूरी कोशिश करती है कि किसी भी प्रकार से साइबर अपराध की सूचना आने पर त्वरित कार्रवाई करे और अपराध को रोक सके। इस दौरान एसपी राजन दुष्यंत, एएसपी वैभव शर्मा, नीमराणा एएसपी शालिनी राज समेत डीएसपी व कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कोटपुतली बहरोड जिला जो है उसके थानाधिकारियों के साथ आज पहली बार एक मीटिंग आयोजित की गई है। इससे पूर्व की जो भी क्राइम मीटिंग, लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो मीटिंग्स हुई है वो उसे सीनियर लेवल के अधिकारियों के साथ हुई थी। आज हमने कोशिश करी कि थानाधिकारी से लेकर समस्त अधिकारियों के साथ वार्ता करी जाए ताकि इस जिले में किसी भी तरह का जो संगठित अपराध है, ट्रांस बॉर्डर अपराध है, उस तरह के अपराधों पे अंकुश लग सके। इसके लिए सभी अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि इस तरह के अपराध करने वाले पूर्व के जो अपराधी हैं उन पे लगातार नजर रखी जाए। कुछ अपराधी ऐसे हैं जो वांछित चल रहे हैं इस तरह की वारदातों में, चाहे वो फायरिंग की वारदात हो या जो कोई लूटपाट की वारदात हो, उस तरह के तमाम अपराधी जो है, चाहे वो इस जिले के निवासी हो, चाहे आजू बाजू के जिले के हो या दूसरे स्टेट के अपराधी हो, उन सबको भी चिन्हित किया गया है और उनको गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये जिला एनसीआर से जुड़ा हुआ है और यहाँ होने वाली छोटी सी घटना का भी एक बुरा इम्पैक्ट आता है, गलत इम्पैक्ट आता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे। तो हमारी ये कोशिश है कि सभी को आज की क्राइम मीटिंग में जो तय किया गया है वो यही है कि हर तरह का पेटी ऑफेंस, चाहे कितना ही छोटा ऑफेंस हो, उसके साथ भी सख्ती से पेश आवे ताकि किसी तरह का कोई गंभीर घटना, कोई बड़ी घटना, कोई संगठित अपराध यहाँ पैदा ना हो सके। इसके अतिरिक्त इस जिले में एक टेंडेंसी है अपराधियों की अवैध फायर आर्म्स का उपयोग करके वारदात करने की। तो पूर्व में भी हमने पूरे जिले में एक साथ रेड करी है। 2 रेड रिसेंट पास्ट में हुई है जिसमें कई अपराधी बंद हुए, कई हथियार बरामद हुए। उस तरह की फ्यूचर में भी लगातार रेड्स प्लान करने के बारे में भी आज की इस मीटिंग में चर्चा हुई है। इसके अतिरिक्त चूंकि ये साल का अंत हो रहा है तो जो पेंडिंग प्रकरण है थानों पे, उनकी पेंडेंसी को कम करना, उनको शीघ्र निस्तारित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ हमारे पुलिस थाने पे आने वाले प्रत्येक परिवादी के साथ संयमित व्यवहार हो और परिवादी द्वारा दी गई शिकायत पे विधि सम्मत कार्रवाई शीघ्र हो सके, इसके बारे में भी निर्देशित किया गया है। महिलाएं, बच्चे, उनके खिलाफ होने वाले अपराध और उनके साथ ही साथ पिछड़े तबके के साथ होने वाले अपराधों में और ज्यादा सेंसिटिव होकर पुलिस व्यवस्था हम दे सकें,
उस बारे में भी सबको निर्देशित किया। सर विशेष शुरू होती है तो उसमें प्रॉपर्टी ऑफेंसेस बढ़ जाते हैं, विशेषकर चोरी, नकबजनी, कई बार सीरियस नेचर की लूट डकैतियां भी हो जाती है, हाईवे पे भी लूट हो जाती है। तो उसके लिए सबको निर्देशित किया गया है कि इस आने वाले सर्दी के मौसम को देखते हुए एरियाज चिन्हित करें, अपनी पेट्रोलिंग व्यवस्था है उसको मॉडिफाई करें। पेट्रोलिंग व्यवस्था में वाहनों को बढ़ाने के साथ ही साथ पुलिस बल को बढ़ाया जाए और किस तरह से हम अकस्मात इस तरह की नाकाबंदी करें, सडन एलिमेंट उसमें रहे, उस बारे में भी सबको निर्देशित किया। साइबर क्राइम को लेकर के जो इश्यू है कोटपुतली जिले में, जहां के पीड़ित तो काफी है, यहाँ रहकर अपराध करने वाले लोग कम हैं। ऐसे में हमारी कोशिश है कि किसी भी तरह की कोई भी साइबर रिलेटेड अपराध की सूचना आती हो, चाहे उसमें अपराध हुआ हो, चाहे साइबर अपराध करने की अपराधी के द्वारा कोशिश हुई हो और अपराध घटित ना हुआ हो लेकिन प्रयास भी हुआ हो, उन समस्त लोगों को चिन्हित करना और उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। क्योंकि साइबर क्राइम में अगर किसी अपराधी के द्वारा प्रयास भी किया जाता है तो उसके भी डिजिटल फुटप्रिंट छूटते हैं। उस डिजिटल फुटप्रिंट का पीछा करके अपराधी तक पहुंचना और ऐसी तमाम शिकायतों को दर्ज करने के लिए सबको निर्देशित किया है। ये एक इंडस्ट्रियल जिला है, तो इसमें बाहर की लेबर भी है, बाहर के मैनेजरियल स्टाफ भी है, तमाम बाहरी लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनका हाउस टू हाउस सर्वे करने के लिए भी सबको निर्देशित किया है, ताकि उनका किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो तो उस समय रहते पुलिस को पता चल सके। आपके माध्यम से आम जन से भी ये अपील है कि जिस किसी को आप किराएदार रखते हैं, आपके घर में, आपके कोई प्रॉपर्टी में किसी को किराए पे रखते हैं, कोई आपके सर्वेंट है, हाउस मेड है, उन समस्त का भी आप पुलिस वेरिफिकेशन करावें ताकि किसी तरह की वारदात बाहरी तत्वों के द्वारा ना हो। सर जैसा अभी आपने जिले, कई सारे जिले जो राजस्थान में बने हैं उनमें जो फोर्स दिया गया है वो पेरेंट जिले से देने के बाद फिर भी शॉर्टेज रही है, क्योंकि जब जिला एस्टेब्लिश होता है तो पुलिस लाइन, एसपी ऑफिस, कंट्रोल रूम, अनेक ऐसे इंस्टीट्यूशन स्टार्ट होते हैं जहां पुलिस बल की आवश्यकता होती है। तो उसका इमीडिएट नीड को पूरा करने के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा बाकी जिलों की तरह इस जिले को भी कुछ अतिरिक्त आरएसी का बल दिया हुआ है। उस आरएसी के पुलिस बल से हमारी जो भी डे टू डे इमरजेंसीज हैं उनको हम कैटर कर रहे हैं और बहुत जल्द उम्मीद है कि जो भी नया रिक्रूटमेंट होता है तो उसके साथ नए पुलिस बल भी मिले। हमारा क्या है कि प्रत्येक पुलिस थाने का स्वीकृत सैंक्शन होती है कि कितना पुलिस बल होना चाहिए। ग्रामीण में 45 होना चाहिए और शहरी इलाके में जहां नगर पालिकाएं हैं उनमें 60 पुलिसकर्मी प्रत्येक थाने पे होने चाहिए। उस हिसाब से चूंकि वैकेंसी काफी ज्यादा है, जिला नया बना है, तो काफी स्ट्रेंथ उन्हीं थानों से टूट के हमारी पुलिस लाइन को मैनेज कर रही है, कंट्रोल रूम को मैनेज कर रही है, एसपी ऑफिस को मैनेज कर रही है। उस वजह से वो शॉर्टेज है वो शीघ्र पूरी हो जाएगी। वहीं कोटपुतली इलाके के हाईवे स्थित चौकी गोवर्धनपुरिया के पास चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग से कार जलकर खाक हो गई। हादसे में कार सवार 2 जने झुलस गए। घायलों को राजकीय बीडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और पानी डालकर आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक रमेश चंद व राहुल कुमार कार लेकर जा रहे थे। हाईवे स्थित गोवर्धनपुरा पुलिया के पास पहुंचने पर कार में अचानक आग लग गई। कार से आग की लपटे में धुआं उठते देख कार चालक ने कार रोक दी। इस दौरान रमेश व राहुल झुलस गए। इस दौरान यहाँ से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने अपने वाहन रोक दिए और कार सवार लोगों को बाहर निकाला। आग की लपटों ने कुछ ही देर में पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर पानी डालकर काबू पाया। एडीएम ओम प्रकाश सारण ने गुरुवार को जेवीवीएनएल कोटपुतली के स्टोर रूम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रांसफार्मरों की वर्तमान तथा भौतिक स्थिति की जानकारी लेते हुए स्टोर अधिकारी से ट्रांसफार्मर के वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रखने के लिए कहा।
उन्होंने JVVNL के अभियंताओं से फील्ड में सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाते हुए रिपोर्ट शीघ्र स्टोर में भिजवाने के निर्देश दिए, जिससे शीघ्र डिमांड नोटिस जारी होकर जले हुए ट्रांसफार्मरों को शीघ्र बदला जा सके। उन्होंने कहा कि कृषि कनेक्शनों के जले हुए ट्रांसफार्मरों को यथासंभव प्राथमिकता दी जाए, जिससे काश्तकारों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा नियमित रूप से समीक्षा बैठक में ट्रांसफार्मर के वितरण को लेकर लगातार चर्चा की जाती है। उन्होंने आमजन और किसानों से जुड़ी विद्युत समस्याओं पर चर्चा करते हुए समय पर समाधान सुनिश्चित करने को कहा तथा विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए आने वाली संभावित अड़चनों को समय पर रहते हुए दूर करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उपखंड तथा तहसील स्तर पर भी इस अभियान के तहत प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी स्टोर की जांच की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इस दौरान स्टोर अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। आशीर्वाद मैटरनिटी होम, कृष्णा हॉस्पिटल, कोटपूतली। यहाँ पर आपको मिलती है 24 घंटे डिलीवरी सुविधा, जटिल प्रसव का अत्याधुनिक मशीनों द्वारा सामान्य प्रसव कराना, गर्भवती महिला की सभी प्रकार की जांच, सभी महिला रोगों का इलाज, स्वच्छ व हवादार वार्ड, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, सभी प्रकार के ऑपरेशन जैसे बच्चेदानी, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली आदि का ऑपरेशन, ऑपरेशन से प्रसव, हृदय रोग व गंभीर रोगियों के लिए ICU की सुविधा, डायबिटीज, COPD, अस्थमा, पॉइजन, लकवा, सर्पदंश आदि रोगियों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा, कार्डिक मॉनिटर द्वारा गंभीर रोगी की देखभाल करना, अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड लेबोरेटरी, हृदय रोग की संपूर्ण चिकित्सा सुविधा, 24 घंटे कैथ लैब, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक की सुविधा, इकोकार्डियोग्राफी, 2D इको जैसी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार यादव आशीर्वाद मैटरनिटी होम कोटपूतली में हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दे रहा हूं। इस दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये उत्सव उल्लास और खुशियों से भरा निकले। मैं राजेंद्र कसना, प्रबंधक, आशीर्वाद मैटरनिटी होम, श्री कृष्णा हॉस्पिटल, कोटपूतली। आप सभी कोटपूतली क्षेत्र वासियों को दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन जी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी खुशी, चैन, अमन, स्वस्थ रहें, सामर्थ्य रहें, लक्ष्मी का आगमन हो। आप सभी के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूं। जोधपुर मिष्ठान भंडार, श्रीजी प्लाजा, मैन चौराहा, कोटपूतली। यहाँ पर उपलब्ध है स्पेशल मिठाइयाँ, कलाकंद, दूध पाक, बंगाली मिठाइयाँ, राजभोग, स्पंज रसगुल्ला, इमरती, बंगाली रसमलाई, डोडा बर्फी, मूंग दाल बर्फी और एक से बढ़कर एक लाजवाब मिठाइयाँ। मिठाइयों के साथ साथ यहाँ पर उपलब्ध है कचौरी, समोसा, मिर्च बड़ा, ब्रेड पकोड़ा। दीपावली समारोह पर स्पेशल ड्राई फ्रूट पैकिंग भी यहाँ पर उपलब्ध है। जोधपुर मिष्ठान भंडार, ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। राम राम। जोधपुर मिष्ठान भंडार कोटपूतली में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ पर ढेर सारी मिठाइयाँ उपलब्ध है, जैसे बर्फी, काजू कतली, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल मिलेगी आपको। और इस दीपावली को आपको बम्पर धमाके के साथ ये ड्राई फ्रूट आइटम वगैरह सब मिलेगा आपको। हर चीज़ वैरायटी के साथ घर पे मिलेगी। शुगर फ्री बर्फी भी मिल जाएगी। हर ऑर्डर आप यहाँ पे दो आपको हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी। राम राम।